नहीं बेटा, रो नहीं रही है बेटा। अच्छा ये बता, कल कितने बजे आ रहा है? कल मैं तुझे लेने आऊंगा। पापा, मैं आपका इंतजार करूंगा। अरे तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? पागल हो गए क्या तुम लोग? अरे मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा विनय को। पापा ये मत भूलिए कि विनय ने आपको एक बेटे की तरह सहारा दिया। आज सारा बिजनेस का बोझ आप विनय के कंधों पर छोड़कर आप निश्चित होकर बैठे, और आज उस पर जरा सी मुसीबत आ गई तो आपकी सोच ही बदल गई विनय के लिए। पापा आज आपकी नजरों में विनय कातिल हो, मुजरिम हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरी नजरों में कभी नहीं हो। अरे उससे कोई नाता रिश्ता तो दूर की बात, कभी नाम तक नहीं सुना। ये किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे इस अश्विन ने? कौन है ये रश्मि? आप लोग आ गए? खुश रहो बेटा। अरे खुश रहो बेटा। मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है, परहेज का खाना खाता होगा ना, इसलिए। अच्छा बता, क्या खाएगा? आज मैं तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। अरे पगले, इसमें क्षमा वाली कौन सी बात? भगवान ने तुझे ठीक कर दिया, यही हमारे अच्छे कर्मों का फल। मुझे पता है पापा, मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत यातनाएं पहुंचाई, मगर इस ठोकर के बाद मैं संभल गया हूं पापा। हाँ मां, मैं संभल गया हूं। आज मैं आप लोगों के पैर छू के प्रण लिया है कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूं, एक अच्छा इंसान बनके दिखाऊंगा, मेहनत करूंगा मां, और अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगा। नौकरी? नहीं बेटा, तू बिजनेस करेगा। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि तू एक अच्छा बिजनेस करेगा। देख, अनुभव मेरा होगा, मेहनत तेरी। देख फिर हम कहां से कहां बाप बेटे पहुंचते हैं, सारी दुनिया जीत लेंगे हम लोग। अरे बेटा, अब तो तुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मामा तो घर में नजर नहीं आ रही है, कहां गई हुई है? बेटा वो आज शूटिंग पे चली गई है, बस आती ही होगी। हमने उससे बताया नहीं कि आज तो आने वाला है, वरना वो जाती ही नहीं। मुझे पता है मां, उसके लिए उसका काम ही सब कुछ है। जब वो मुझे हॉस्पिटल देखने नहीं आई तो मेरे लिए घर पे क्या रुकेगी? अरे बेटा, तुम्हें ये फालतू की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सुलक्षणा, बच्चा घर आया, कुछ अच्छा नाश्ता तो बनाओ। मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। चलो आओ बेटा।
देख बेटा, अब तुझे फालतू बातें में नहीं सोचनी। तुझे अपना ध्यान रखना है हेल्थ का। जिम विम जाया कर जैसे पहले जाता था, है? और वो तेरी फीस वीस अगर देनी होगी तो बता देना, मैं जाके दे दूंगा उसे। और माँ है, माँ का आपस में अभी देखो मिस्टर विनय, अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लेते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी सजा कम से कम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाते लगाते घिस जाएगी। और एक बात याद रखना, तुमने एक गर्भवती औरत की हत्या की है, इसलिए फांसी से तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाए तो अच्छा है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का खून नहीं किया मैंने। और ये रश्मि कौन है? मैं तो किसी रश्मि को जानता तक नहीं हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का खून नहीं किया मैंने। तुम्हारे पास तुम्हारी बेगुनाही का कोई सबूत है? कैसे साबित करोगे कि तुम्हारा रश्मि के साथ कोई रिश्ता नहीं था? कैसे साबित करोगे कि तुम्हारा असली नाम सूरज नहीं है? कैसे साबित करोगे? बोलो। मैं सूरज नहीं हूं। मैं सूरज नहीं हूं। कोई सबूत नहीं है मिस्टर विनय उर्फ सूरज, कोई सबूत नहीं है। बस अब इस बात का इंतजार करो कि कोर्ट तुम्हें कब और किस वक्त फांसी की सजा सुनाती है। फांसी? और जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी उस दिन तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी, रूह भी कांप उठेगी। चलो चौरसिया, चलिए सर। फांसी? भाई मैंने तुम्हारी माँ से कह दिया कि कल से सुबह आलू के पराठे बनने चाहिए। अरे मजा आएगा यार। हाँ, अरे वाह भाई वाह। आओ भाई। खुशबू यहां तक आ रही है इसकी। नहीं। आहा। पहला निवाला मेरी तरफ से। अरे क्या हो बेटा? पगला कहीं का, अब तेरी आंखों में आंसू कैसे? पापा के हाथ से कोई पहली बार थोड़ी खा रहा है। बेटा, तेरी शादी से पहले ऐसी तो मिलके खाना खाया करते थे। अब बहुत अरसे के बाद वही पल हमारी जिंदगी में दोबारा आए। रिश्तों की रोशनी में इंसानों के ये साए अपने हैं या है पराए, कुछ भी समझ ना आए। अंधियारों में सिमटी हुई फिर भी लगे
कैसी ये जिंदगानी, कैसी ये जिंदगानी। आज के बाद ये पल हमारी जिंदगी से कभी जुड़ा नहीं होगा। वादा करता हूं मां। भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। देखो बेटा, अब तुम्हें किसी भी बात के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब तो यह सोचना है कि तुम्हें बिजनेस क्या करना है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तेरे पापा तुझे बिजनेस कराना चाहते हैं। अब बता ना, कौन सा बिजनेस करेगा? अरे बेटा, जो तू कहेगा वही बिजनेस करवाऊंगा मैं। हैं? देख बेटा, मेरे पास 8.5 लाख रुपए, मुझे लगता है कि उसमें कोई हम अच्छा बिजनेस तो कर ही सकेंगे। नहीं पापा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। क्यों बेटा? अरे बेटा, बिजनेस नहीं करोगे तो क्या करना चाहते हो? मैं नौकरी करना चाहता हूं। नौकरी? नौकरी? हाँ मम्मी, मैं नौकरी करना चाहता हूं। आप लोगों की खून पसीने की कमाई से बर्बाद किया है मैंने, और कुछ नहीं। अब मैं और बर्बाद नहीं कर सकता आपका पैसा। अरे बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब कोई पैसा बर्बाद नहीं होगा। नहीं पापा, मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। बस मेरी एक ही इच्छा है कि अपनी मेहनत की कमाई अपने माँ बाप के हाथों में रखूं। मैं कल से ही अपने लिए नौकरी की तलाश करूंगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे को नौकरी जरूर मिलेगी। अगर सच्चे दिल से किसी चीज को पाने की कोशिश की जाए तो भगवान उसकी हमेशा मदद करता है। अच्छा, ये सब बातें छोड़िए, चलो राजेश खाना खाओ। देखिए, विनय बिल्कुल बेकसूर है। उसे तो इनफैक्ट एक झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मैं जानती हूँ ना। आप ऐसा मत कहिए। एक इंसान की, एक इनोसेंट इंसान की पूरी जिंदगी दांव पर लगी और आप कह रहे हैं कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब मेरा यकीन मानिए, सारे के सारे इल्जाम झूठे हैं। देखिए मिस्टर माथुर, आप समझ नहीं रहे। मुझे किसी भी कीमत पर विनय की जमानत करवानी। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर माथुर, वो सब तो झूठा केस है, सब फालतू की बात है। एटलीस्ट आप तो ऐसा मत कहिए। मिस्टर माथुर, मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसे काम कर ही नहीं सकते। ये सब उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ही इज अ प्योर इनोसेंट मैन। और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इस चीज की वैल्यू कीजिए और प्लीज आप एक इनोसेंट मैन को बचाइए। प्लीज आप इस केस को हैंडल कीजिए मिस्टर माथुर, आई रिक्वेस्ट यू। प्लीज आप इस केस को हैंडल कीजिए। हेलो हेलो, सोनाली बेटा, हौसला रखो। तुम्हें हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं बेटा। वो है ना ऊपर वाला। विनय बेकसूर है तो कोई भी अदालत उसे सजा नहीं सुना सकती। लेकिन पापा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने शहर के ऑलमोस्ट हर बड़े एडवोकेट से बात की, लेकिन
कोई भी विनय का किस लेने को तैयार नहीं। यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही कि क्यों। बेटा मैं तो इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाता हूं कि अगर अगर विनय ने कोई अपराध किया और उसका वो अपराध अदालत में सिद्ध हो जाता है तो तेरा क्या होगा बेटा? पापा प्लीज, विनय ने कुछ नहीं किया और आप सोच भी कैसे सकते हैं, अगर विनय नहीं तो मैं भी नहीं पापा। मैं तो अपनी जिंदगी उसके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकती। पापा प्लीज आप ही कुछ करिए ना, प्लीज विनय को इन सब झूठे इल्जाम से बाहर निकालिए। पापा प्लीज कुछ करिए विनय के लिए। कोशिश करूंगा बेटा, जान लड़ा दूंगा बेटा। अरे राजेश, तुम कब आए? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आती थी, कितना मिस करती थी मैं तुम्हें। सीरियसली आई मिस यू सो मच। अच्छा ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? काफी कमजोर लग रहे हो, लेकिन वेट कम होने से स्मार्ट लग रहे हो। तुम्हें मेरी याद आती होगी ना? बिल्कुल नहीं, एक सेकंड के लिए भी मैंने तुम्हें याद नहीं किया। लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। इसीलिए हॉस्पिटल देखने नहीं आई मुझे। ओह, तो तुम इस बात पे रूठे हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल देखने नहीं आई। सॉरी बाबा, वो क्या है ना कि मैं शूट में बिजी थी, इसीलिए नहीं आ पाई। जो बीवी अपने पति को देखने ना आ सके, जिस बीवी के पास अपने पति के लिए समय ना हो, जिसे सिर्फ अपना पैसा ही दिखाई देता हो, जिसे किसी रिश्ते का आदर ना हो, उस लड़की को पत्नी कहलाने का कोई हक नहीं है। राजेश, शिकायतें बाद में कर लेना। इतने दिनों बाद घर आए हो, प्यार से दो प्यार भरी बातें तो कर लो। बात इस वक्त तो तुम्हारी सूरत भी देखना मुझे पसंद नहीं। कैसी ये जिंदगानी। कैसी ये जिंदगानी। बात इस वक्त तो तुम्हारी सूरत भी देखना मुझे पसंद नहीं। मैं जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा था, तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं थी कि तुम मुझे देखने चली आती। तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता था? राजेश, क्या ऐसे हो सकता है कि मैं अपने सारे कर्तव्य भुला दूं? कौन सा कर्तव्य निभाया है तुमने? बताओ मुझे। क्या एक बार भी देखने आई तुम मुझे? एक बार भी पूछने आई मैं कैसे जी रहा हूं, कैसे हो रहा मेरा इलाज? कुछ नहीं। अरे तुमसे क्या मतलब? राजेश, फिलहाल मैं तुमसे इस मसले में कोई बात नहीं करना चाहती। छोड़ो, जाने दो। क्या छोड़ो और क्या जाने दो? मैंने तुम्हारे लिए पूरे घर से झगड़ा मोल लिया, सारे रिश्ते नाते टूट गए मेरे। कोई मुझसे बात नहीं करता सीधे मुंह, और तुम कहती हो जाने दो। तुमने तो मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे मैं कोई लवारिस हूं। अरे किस जन्म का बदला लिया है तुमने मुझसे? बस राजेश, बस। अगर मैं इतनी ही बुरी हूं ना, तो चली जाती हूं मैं ये घर छोड़कर। पहले तुम्हारे माँ बाप मुझ में कमियां निकालते थे, और आज तुम भी शुरू हो गए। तुम्हें क्या लगता है
मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती थी, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, तुम्हारे इलाज में पैसे नहीं लगाना चाहती थी। जब भी मैंने तुम्हारी हालत जानने की कोशिश की तो सीधे मुंह बात तक नहीं की उन्होंने मुझसे। पैसे देने की बात की तो भला बुरा कहने लगे मुझे, कहने लगे राजेश आज हॉस्पिटल में सिर्फ तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से। अपना दुख दुख लगता है सबको, दूसरे के दुख का कोई एहसास ही नहीं। पत्थर समझा हुआ मुझे, जैसे मुझे किसी बात की तकलीफ ही नहीं होती, जैसे किसी बात पर मेरा दिल ही नहीं दुखता। ये सब किसके कहने पर किया तूने? विनय के कहने पर। देखो बेटा, विनय पर हत्या करने का आरोप लगा है और कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता विनय देश छोड़कर बाहर कहीं नहीं जा सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? घर में हर वक्त नौकरानी की तरह काम करती रहूं? हाँ, अब तुम्हें घर में बैठ के घर का काम करना है। शादी के बाद से अब तक यही सुनती आ रही हूँ, कमाने जाऊंगा कमाने जाऊंगा। कौन से जन्म में कमाने जाओगे?